राम राम भाई सारा ने कुछ मेरे भाई सवाल पूछने लग रहे हैं बार बार कि भाई तू इमिग्रेशन फील्ड में इतने टाइम तक है ना, अगर किसी ने करियर एज ए करियर चूज करना पड़े तो कैसी फील्ड है भाई, है ना। शॉर्ट तरीके में जवाब दे दूँ, बहुत बढ़िया फील्ड है भाई, है ना। थंबनेल देख के आ गया ना तू, चल कोई नहीं रुक जा अब, ठीक है। वीडियो पूरी देख के जाइए भाई, सच्चाई हैगी, कड़वी हैगी, थोड़ा टाइम लगेगा पर सच्ची बात है ना। लाखों कमा सको, बड़ी तरीके से कमा सको, पर उसका स्टेप हैगा एक, है ना। 2 साल लगनेंगे, कमाई पहले दिन से स्टार्ट हो जावे, है ना। मैं तरीका बताऊँ, कोई स्कैम नहीं हैगा, है ना। ट्रेडिंग वगैरह वाला कोई स्कैम नहीं है, तरीका समझो। इमिग्रेशन का करियर चूज करना भाई, कर लो चूज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं हैगा, बहुत बढ़िया करियर है। एजेंटा नल्लू या फ्रॉड बोला है, हर फील्ड में फ्रॉड बंदे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यह खाली फील्ड है, इसमें थोड़े ज़्यादा है, फ़र्क इतना है। पर आपने कोई फ्रॉड नहीं करना है, आपने एक लीगल तरीके से चलना है, लीगल प्रोसीजर करना है, लाखों छाप सको, कोई कमी नहीं हैगी, बड़ी इजी तरीके से छाप सको। यह वीडियो उन खातर भी है भैया खातर जो भाई इमिग्रेशन का काम फिलहाल कर भी रहे हैं, ना, या फिर जिन्होंने सोचा है कि भाई चल कुछ कर नहीं रहे, हम इस फील्ड में एंट्री करके देख लिया, अपना जो रखिए रिजल्ट रहेगा। अच्छा भाई, सबसे पहले इस फील्ड में एंट्री करनी है भाई, आप दो कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सबसे पहले आप एज ए टेलीकॉलर एंट्री करो, है ना। मेरे भाई कुछ बोलेंगे टेलीकॉलर एंट्री करना खातर तो भाई दो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ओ यार, आपने एज ए टेलीकॉलर एंट्री कर ली, उसके बाद भाई सैलरी पैकेज भाई टेलीकॉलर के 15,000 से स्टार्ट हुए हैं और 20,000 25,000 से पहुँचे हैं। बढ़िया सीनियर टेलीकॉलर 25,000 ले हुआ है, जिसने 1 साल का एक्सपीरियंस है ना। जिसने एक्सपीरियंस हो 25,000 रुपये नियर भाई सैलरी ले हुआ है भाई। अगर भाई आपने एंट्री करनी है तो की क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन भाई मैंने 5वीं पास टेलीकॉलर भी देखे हैं और PhD टेलीकॉलर भी देखे हैं। इसके एडवांटेज मैं बाद में बताऊँगा। तो भाई अगर आपने एंट्री कर ली, मैं किसी भी ऑफिस में एंट्री करूँगा एज ए टेलीकॉलर, तो मैंने 3 महीने ट्रेनिंग सेशन मिला ही मिलेगा। 3 महीना ना, कोई कंपनी 2 महीना का दे दे, कोई 1 महीने का दे दे, आपने ट्रेनिंग मिलेगी और आप ग्रैब कर लो, वो ट्रेनिंग पकड़ काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आप एज ए टेलीकॉलर ज्वाइन कर रहे हो, वो सैलरी देख रहे हो कम है यार, 15,000 सैलरी कम है, 20,000 सैलरी कम है ना। डरो ना भाई, टेलीकॉलर है कि इंसेंटिव 50,000 भी इंसेंटिव लग रहा है। वो भी तरीका मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा, मैंने अपना जो कोर्स है उसमें भी प्रॉपर बता रखा है ना, किस तरीके से इंसेंटिव काट सको। फिर भी मैं सीरीज में कोशिश करूंगा कि मैं अपना बताऊं कि टेलीकॉलर इंसेंटिव किस तरीके से लेवा है। अलग पार्ट में वीडियो हो सका है, नेक्स्ट पार्ट सारी वीडियो देखियो, आपने क्लियर हो जाओगे सारी चीज़ ना। एडवांटेज बता दूँ मैं टेलीकॉलर के कि टेलीकॉलर अब एज ए टेलीकॉलर ज्वाइन करा, क्योंकि सबसे नीची पोस्ट है। कुछ बंदे मान जाएंगे यार सबसे नीची पोस्ट है और हम क्या काम कराएंगे ना, हमने तो बड़ा दिखना, हम तो ये खाने बाप की औलाद हाँ। भाई ना डरो, टेलीकॉलर के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले मैं एडवांटेज गणवाऊँ आपसे, है ना, कि भाई एडवांटेज की इसका नंबर 1 एडवांटेज ये है कि भाई टेलीकॉलर का आपकी हेल्प के लिए पूरा ऑफिस हैगा, पूरा ऑफिस टेलीकॉलर की हेल्प कर रहा है। ये बोलेंगे कैसे भाई, नंबर 1 मैं एग्जांपल दे दूँ। मान लिया आपने कोई फ़ोन करा किसी क्लाइंट पर, क्लाइंट आ गया ऑफिस, है ना, तो आपकी हेल्प के लिए काउंसलर है। आपको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है, क्लाइंट को बोल सको कि भाई तू ऑफिस आ जा, तेने सारी चीज़ क्लियर कर देंगे, मैं सीनियर से भी पूछ के बता दूँ, या तू आ जा ऑफिस में, काउंसलर बैठा आपकी हेल्प करेगा। नंबर 2 भाई, मान लिया आप टेलीकॉलर हो, दूसरा भैया मान लिया आपने 10 फाइल उठाई, सर अब आपकी 10 की सरदर्दी है, 11वीं फाइल की सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं, है ना। यह बात मैं जब काउंसलर वाला पार्ट समझाऊंगा ना अपने, जब बताऊंगा कि मैं दूसरी फाइल है सरदर्दी दूसरे जिले में है। अगर मान लिया आप टेलीकॉलर है तो आपने 10 फाइल उठाई भाई, तो आपकी 10 फाइल है सरदर्दी है, बाकी ऑफिस कितने जाओ बाढ़ में जाओ, अपनी 10 फाइल लगा आ गया, कंपनी चलो उसमें भी हो, आपने टारगेट पूरा कर दिया, आपने इंसेंटिव मिलेगा, कोई चक्कर नहीं है कि लोगों की सैलरी कट सके पर आपका इंसेंटिव नहीं कट सकता। कंपनी टेलीकॉलर पे ही डिपेंड करे 90%। तीसरा भाई बोलेंगे कि टेलीकॉलर का तीसरा एडवांटेज ये हुआ भाई, मान लिया आपने फाइल उठा ली, अपने डॉक्यूमेंट का नहीं पता, तो भाई डॉक्यूमेंट कलेक्टर आप तो स्पेशल दिया जाएगा, कोई भी कंपनी हो किसी और डॉक्यूमेंट कलेक्टर देगी, आपने डॉक्यूमेंट का नहीं बेरा दो। चौथी बात है, आपने फाइल लगाने नहीं आती, है ना, तो आप तय वीजा फिलर भी मिलेगा जो आपकी क्लाइंट की फाइल लगा के देगा। जो पोस्ट बढ़ेगी आप काम देखियो कितने भयंकर होंगे चलेंगे, टेलीकॉलर ने मारा ना समझो। चौथी चीज़ यह भाई, मान लिया आपने क्लाइंट विजिट करवा दिया ऑफिस और ऑफिस आके इनरोल होया है, तो आपकी सरदर्दी नहीं है भाई, यह सरदर्दी है काउंसलर की कि आपने क्लाइंट से प्रॉपर तरीके से गाइड करें। 5वां एडवांटेज ये हुआ भाई, किसी की सैलरी रुको, लेट आओ वेट आओ, सबसे पहले आपकी सैलरी आओगी। 6वां एडवांटेज है भाई, अपने काम से काम रखना है, दूसरे तो कोई लेना देना नहीं, दूसरा गलती करे तुरंत शिकायत कर दो, जब घस जाएगा, है ना। ये तो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी है भाई, डिसएडवांटेज क्या है भाई, लो पोस्ट है, सीखने बहुत कुछ मिलेगा, है ना। 10-12 चीज़ें छोटी छोटी बाड़क हैं, देख बोलने लग रही,
अच्छा 10-12 चीज़ है वो है भाई सीखने खातर वही चीज़ रिपीट करवाई जाएंगी, फिर अपने नॉलेज गेन करके काउंसलर बनना है ना। दूसरी बात है कि टेलीकॉलर भाई, टेलीकॉलर की ऑब्वियस सी बात है काउंसलर से भी मेरा सबसे लो पोस्ट है और किसी से सलूट ठोकने पड़ेंगे, क्योंकि भाई जब तक काम चलेगा नहीं आपका, है ना, सलूट ठोक के बिना आपका काम चलेगा नहीं, अपने टारगेट पूरे करने हैं तो सलूट ठोकने पड़ेंगे, मजबूरी है ये आपकी। तीसरा डिसएडवांटेज ये है भाई, है ना, कि कॉल करनी पड़े है, उठानी भी पड़े है, कॉल करनी भी पड़े है, किसी भी तरीके का क्लाइंट आ जाए, मैं मानू हूँ कुछ घने गलत बोलने वाले भी पा जाए हैं, कुछ बहुत सही बोलने वाले भी पा जाए भाई, पार्ट ऑफ जॉब है ये तो निभाना पड़ेगा, मजबूरी है अपनी, है ना। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी हैं भाई। एक क्वेश्चन और था मेरा भाई अनिल का था, मैं कमेंट पढ़ना कर था, मैंने रिप्लाई भी करा है। अनिल ने जवाब दिया कि भाई कुछ लोग 8-8 साल तक टेलीकॉलर बने हैं कि प्रोग्रेस नहीं है। देख भाई प्रोग्रेस का ऐसा अनिल कि टेलीकॉलर के कुछ एडवांटेज मैंने बताए, कुछ बंदे चाहते हैं कि यार देख मैं अपनी सरदर्दी ले सकूँ, दूसरे की सरदर्दी नहीं लेनी, तो कॉलर में बैठे रहे हैं। कॉलर का ऐसा नहीं है कि सैलरी कम है, मैं अपना बताया कि बढ़िया टेलीकॉलर जो जिसने 1 साल का एक्सपीरियंस है, बढ़िया स्किल है, 45,000 रुपये इंसेंटिव और 25,000 रुपये सैलरी कितने नहीं छोड़ता, फड़ा लो 50 रुपये 70-80 हज़ार रुपये हो जाए, और इंसेंटिव बड़ा आराम था है ना। कोई भाई बोलेगा यार इतना इंसेंटिव थोड़ी ना हो सके है, फेस ब्लैक आता हुआ, कोई भाई बोलेगा इतना इंसेंटिव थोड़ी ना हो सके भाई, मैं कब बताऊँगा अपने, है ना। इमिग्रेशन की फील्ड में क्यों होगी पेमेंट, अगर अपना क्लाइंट तो बता दिया ना तो बहुत महंगी फील्ड है ना। जैसे प्रॉपर्टी बेचते हैं तो एक प्रॉपर्टी बेचें, वो भी ना का एक टारगेट होगा कि एक प्रॉपर्टी किसी तरीके से बिक जाए, इमिग्रेशन वाला टारगेट हुआ है कि भाई एक वर्क परमिट मिल जाओ आपने, है ना। वर्क परमिट 35 लाख 45 लाख भी पहुँचे हैं, अगर मान लिया 2% भी इंसेंटिव मिला, 3% वर्क परमिट का 2 है, टूरिस्ट वीज़ा का 3 हो, स्टडी वीज़ा का 3 हो है, इस तरीके से कुछ स्लैब है जी। तो अगर मैंने वर्क परमिट का 2% भी मिला तो 35 लाख का क्या मान लिया वर्क परमिट, 35-70 तो सीधा इंसेंटिव आएगा। दूसरी बात की स्टडी वीज़ा की फाइल पर 5,000 रुपये मिले हैं वीज़ा, एक कॉलर ने एक स्टडी वीज़ा की फाइल उठाई तो 5,000, तो भाई मान लिया 2 स्टडी वीज़ा भी उठा लिए तो 10,000 हो गए, 3 भी उठा लिए 30 हो गया, है ना। पेमेंट का इशू नहीं है, अपना स्किल है ना, एक वर्क परमिट निकाल लोगे बड़ी आराम से, 3-4 स्टडी वीज़ा की फाइल भी काट लोगे बड़ी आराम से, 4-5 फाइल टूरिस्ट वीज़ा की भी लेकर जाएंगी, है ना, इशू नहीं है। क्लाइंट तय बढ़िया गाइड कर दो, क्लाइंट पैसे दे देगा, रेफरेंस देने लग जाए तो वो फिर बंदा सोचा कि यार मेरा रेफरेंस तो आ रहा है, हर महीने मैं काम भी ना करूँ, कॉल भी ना करूँ, यानी कि अगर 2-1 साल बढ़िया तरीके से काम कर लिया ना आपने, तो अगर एक भी कॉल नहीं करे, मैंने देखे हैं बहुत बच्चे 3-1 साल काम करके उन्होंने एक भी कॉल नहीं करी महीने में, 0 कॉल के ऊपर भी वो बढ़िया 1,20,000 रुपये बड़ी आराम से इंसेंटिव काट के ले जाए और विद सैलरी, ठीक है। यो रीज़न हुआ है कि बच्चे अगर टेलीकॉलर तब बढ़ना नहीं चाहते, खुद कंपनी खुद चाहे कि भाई तू आगे बढ़, बच्चा नु कहा ना जी मैं नहीं बढ़ सकता, क्योंकि शुरू में कॉल करनी हो, शुरू में मैंने तो कॉलिंग में, है ना, उसके बाद तो बड़ी आराम हो जाए, रेफरेंस इतने ना लग जाए, मान लिया 100 वीज़ा कटवा दिए, 20 रेफरेंस आ गए, 20 कॉल टूरिस्ट वीज़ा की बहुत हो, 20 रेफरेंस, वर्क परमिट कटवा दिए 2-3 वर्क परमिट हर महीने आने लग गए, बहुत हो जाए वर्क परमिट। बच्चा ने कि मैं क्यों सबकी सरदर्दी लेता फिरूँ, आगे बताऊँगा सरदर्दी वाली बात की है जब काउंसलिंग वाला पार्ट में पहुंच गया, नेक्स्ट वीडियो बनेगी, जैसे भी है आगे वीडियो देखते रहोगे ना, अपने पता लगेगा कि सरदर्दी किस तरीके किसने सरदर्दी कहें। तो बच्चा ने कहा कि मेरी फाइल आ गई, मैंने निकाल दी, बात खत्म, मेरा बन बढ़िया रहा है, सैलरी बढ़िया आने लग जाता भाई, वो कॉलर पर आगे बढ़ना नहीं चाहते। उसके बाद भाई जिसने आगे बढ़ना है उसका तरह काउंसलर, आपने बैक एंड में काम करना, क्योंकि कॉलिंग का काम हो बैक एंड का, है ना। कोई क्लाइंट बुला लिया, फ़ोन करके बुला लिया, अगर आप फेस दिखाना चाहो तो काउंसलर की तरफ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप फेस दिखाना नहीं चाहते कि भाई मेरा कोई फेस देखा या मैं आग गया हूँ लेकर गया, है ना, वीडियो बना, तो भाई दूसरा ऑप्शन है कि इमिग्रेशन फील्ड में आप टील की तरफ जाओ, मैनेजिंग पार्ट की तरफ जाओ, उसमें आप बैक एंड में रह के, है ना, आप बैक एंड में रह के सारी चीज़ मैनेज कर सको।